Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 22, financial statements with adjustments, part number 5th. Dear students, पार्ट 4 हमने इशू कर दिए हैं, आपको वीडियो जा चुकी हैं. आज 5th पार्ट हम कर रहे हैं. 5th पार्ट में देखिए हमने 12 एडजस्टमेंट्स, 12 एडजस्टमेंट आपकी हो चुकी हैं. आज 13th नंबर एडजस्टमेंट नंबर 13 क्या है डियर स्टूडेंट? देखिए एडजस्टमेंट नंबर 13, अब नॉर्मल लॉस. देखिए नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल. विच लॉस इज अब नॉर्मल? वो कौन सा लॉस होता है जो अब नॉर्मल होता है? देखिए लॉस बाई एक्सीडेंट, लॉस बाई थेफ्ट, सॉरी, कोई भी ऐसी हानि हो जाए, किसी प्रकार की ट्रेजेडी हो जाए जिससे कि हमारा नुकसान हो जाता है. लॉस बाई कोई एनी एक्सीडेंट है, लॉस बाई थेफ्ट, चोरी होने से जो नुकसान होता है उसे अब नॉर्मल लॉस कहते हैं. अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए सबसे पहला ट्रीटमेंट, फर्स्ट, जो परचेज, जो माल हमने ख़रीदा है वो माल आपका कम हो जाएगा, उसमें से लेस कर देंगे. लेस लॉस बाई एनी, कोई भी कारण हो लिख देंगे. तो सबसे पहले तो परचेज में से ट्रेडिंग के अंदर लेस कर देंगे. दूसरा इफेक्ट, अगर इसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू लॉस बाई फायर या थेफ्ट. एनीवन, फायर से, थेफ्ट से, एनी एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग, कोई भी घटना घटित होती है तो. दूसरा मैंने कहा कि अगर इंश्योरेंस करवा रखा है आपने तो इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें क्लेम मिलता है, तो जैसे मान लेते हैं आपका 10,000 रुपये का माल नुकसान होगा, 10,000 में 6,000 का क्लेम मिला, तो 10,000 का तो माल घटाएंगे यहाँ पर परचेज में. यहाँ पे 6 का क्लेम मिला तो 4,000 लिखेंगे यहाँ पर, और 6,000 जो मिलेगा वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में इंश्योरेंस कंपनी. तो ये था आपका रिगार्डिंग ऑफ दिस अब नॉर्मल लॉस, एडजस्टमेंट नंबर 13. ऐसे ही आगे एडजस्टमेंट आ रही है अब नॉर्मल लॉस के बाद. एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट 14. 14th एडजस्टमेंट क्या है? हमने गुड्स चैरिटी के रूप में दे दी, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी. दान के रूप में. तो इफेक्ट सेम है. फर्स्ट, ट्रेडिंग में परचेज में से लेस करेंगे क्योंकि माल गया है गुड्स. देखिए आपने गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, तो आप परचेज में से लेस कर देंगे. और दूसरा, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता, P&L की डेबिट साइड में टू चैरिटी. ओके. नेक्स्ट, अगर फ्री सैंपल में बांट रखे हैं तो एडवर्टीजमेंट में सेम ट्रीटमेंट डिट्टो 15, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. फ्री सैंपल में अगर बांट रखे हैं तो सेम ट्रीटमेंट, परचेज में से लेस और P&L की डेबिट साइड में टू एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल. तो हम कह सकते हैं 13, 14 और 15 का सेम ट्रीटमेंट आ रहा है, खाली एक इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर. ऐसे ही 14, 15, 16 ड्राइंग्स इन गुड, मालिक निजी प्रयोग से निकाल लेता है. एडजस्टमेंट नंबर आर हेयर 16. तो आपने सबसे पहले तो परचेज में से लेस करनी है, और दूसरा ट्रीटमेंट है बैलेंस शीट की, जो आपकी कैपिटल है उसमें से भी लेस कर देंगे ड्राइंग्स. ओके. तो ये ट्रीटमेंट था आपका ड्राइंग्स. तीनों ट्रीटमेंट में क्या हो रही है, हमारी लेस हो रही है. अब एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं. एडजस्टमेंट आपकी, हमने बताया कि आपको 16th एडजस्टमेंट तक करना है ट्रीटमेंट. एक इलस्ट्रेशन लेते हैं हम. देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10.
रीड क्वेश्चन थ्रोली। 10 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स में ट्रेड हम कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा है, विद आइटम्स दे रखी हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट गिवन है आपको, सबसे पहले स्टॉक की दे रखी है, गुड्स की दे रखी है, डेप्रिसिएशन की दे रखी है और एक ट्रेड एक्सपेंसेस की दे रखी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कितनी तारीख को बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 31 मार्च 2018 को, 31 मार्च 2018। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लीज, ट्रेडिंग में ये साइड डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखे, ओपनिंग स्टॉक दे रखे 15,000 रुपये। टू परचेज, तो परचेज को यहाँ लिख लेंगे हम। सबसे पहले परचेज 87,200, इसमें से लेस रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपये की रिटर्न हुई, तो फिर 86,200। उसके बाद कहा है कि फ्री सैंपल और ड्राइंग्स इन गुड्स, फ्री सैंपल में बांट दिए और ड्राइंग्स गुड्स दोनों को लेस कर देंगे। फ्री सैंपल में कितना बांटा हमने, 2,000 और 1,500, ठीक है। फ्री सैंपल में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2,000 और 1,500, अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमने कर दिया 2,000 1,500। तो हमारे पास बच गया ये हाउ मैनी अमाउंट, 84,200 1,500, 0 0 12 5 के 7 1, 5 में 3 के 2, 82,700। फ्रेट भाड़ा, आज मैंने बताया था कैरीज ऑफ फ्रेट, आपको अच्छी तरह से कैरीज ऑफ फ्रेट के रिगार्डिंग बात की थी। जो भी भाड़ा होगा कैरीज इनवर्ड और फ्रेट, देखिए दोनों इनवर्ड यहाँ दिखाते हैं, आउटवर्ड वहाँ दिखाते हैं। तो फ्रेट जितना था 2,000 था और 28,800 रुपये। इधर बाई सेल्स एंड बाई क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स गिवन कितनी है आपकी, देखिए सेल्स हमें दे रखे 1,24,000, लेस रिटर्न 6,000, 1,18,000। क्लोजिंग स्टॉक विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा, तो 25,000 रुपये कम है, तो 25,000 रुपये लिख दें हम। ओके, और हमारा जोड़ आ रहा है 1,43,000 रुपये इधर का, 1,43,000। इसमें से घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, जीपी हमारा आ रहा है 42,500 रुपये, 1,43,000। ओके स्टूडेंट, तो पहला अकाउंट था हमारा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग में। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम उसी तरह वही लिख लेंगे हम, सेम डिट्टो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़ एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़। देखो भाई, नेक्स्ट सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ पे जीपी लेकर आओ, कितना था 42,500। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस रिगार्डिंग है, सबसे पहले कैरीज आउटवर्ड, टू कैरीज आउटवर्ड, तो कैरीज आउटवर्ड कितना गिवन कर रखा है आपको, देखिए 300 रुपीज़। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हमें कितना गिवन कर रखे हैं 15,400। इसमें शामिल है इंश्योरेंस के, लेस इंश्योरेंस के प्रीपेड हम 600 रुपये लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14,800 रुपये।
ओके, 14,800 रिगार्डिंग था। फिर उसके बाद स्पेशल रिबेट्स लाइटिंग, स्पेशल रिबेट लाइटिंग में हम ऑफिस लाइटिंग मानते हैं जब कुछ ना दे रखा हो तो। ये दे रखे 800 रुपये और 400 रुपये। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन, लोन ले रखे हैं हमने सुरेश से और उसका इंटरेस्ट बनता है 1200 रुपये, लेकिन हमें 900 रुपये तो गिवन है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग 300 रुपये, तो हमें टोटल इंटरेस्ट पेड करना है 1200 रुपये पेड करना है। उसके बाद है हमारा एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल। देखिए एडवर्टीजमेंट हमारा 2000 रुपये का था, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी लगी है 9% तो 180 जोड़ देंगे तो 2360 रुपये, और उसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारे इनपुट हैं तो 2360 रुपये। मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस हमारे दे रखे हैं 6300 रुपये। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार, मोटर कार पे डेप्रीशिएशन है 6000 रुपये। इधर बाई क्रेडिट साइड में जो भी कुछ मिला है, दो चीज़ें हैं, एक स्पेशल रिबेट है और रेंट है। स्पेशल रिबेट डेबिट भी है और क्रेडिट में, क्रेडिट की क्रेडिट साइड में और डेबिट की डेबिट साइड में। स्पेशल रिबेट में 1200 रुपये और 1000 रुपये। इधर का जोड़ कर दो, जोड़ हमारा आ रहा है 44,700 रुपये, 44,700। इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल और एनपी हमारा आ रहा है 12,540, टोटल हमारा 44,700। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए जितने भी हमने कहा कि डेबिट बैलेंस होता है वो एसेट साइड में और क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में, तो यहाँ तो ट्रायल बैलेंस दे ही नहीं रखा। तो आपने अपने आइटम्स को चेक पॉइंट पे डालकर जो जहाँ पर जा रही है वहाँ पर आप लिख दीजिए बैलेंस शीट एज एट कितनी तारीख को, ये लायबिलिटी साइड, अमाउंट इन रुपीज़, ये एसेट साइड एंड अमाउंट इन रुपीज़। सबसे पहले ये साइड उठा लीजिए, हमें बैंक बैलेंस दे रखे हैं तो कैश या बैंक बैलेंस जो भी है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो बैंक बैलेंस हमारे पास 15,200 रुपये। उसके बाद डेटर, डेटर हमें कितने दे रखे हैं 29,000 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 25,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस फर्नीचर मोटर कार, प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपये। मोटर कार आपके पास थी 40 की, जिसमें 6,000 का डेप्रिसिएशन, तो ये 34,000 रुपये की होगी। फर्नीचर की वैल्यू हमें गिवन कर रखी है 9,100 रुपये की। और एक है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारी एसेट्स है सारी 5,000 रुपये की। और ये साइड हमारी कंप्लीटेड। इधर हमारे पास क्या है, लोन ले रखे हैं हमने क्रेडिटर और कैपिटल। लोन सुरेश से लोन लिया था, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उसका 300 रुपये ब्याज बनता है। तो हमारा लोन था 10,000 रुपये का, जिसमें 12% इंटरेस्ट था, तो 10,300 रुपये देने होंगे। क्रेडिटर लेनदार हमारे, क्रेडिटर्स हमारे पास 9,000 रुपये के हैं। कैपिटल पूंजी कितनी थी भाई, कैपिटल देखो, कैपिटल हमारे पास 82,000 की है, 82,000 रुपये। ऐड नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना गिवन कर रखा था 12,540 रुपये। इसमें जोड़ देंगे 4,9,540 रुपये। लेस ड्राइंग्स देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा था 2,800 रुपये का और गुड्स थी 2,800, ये लेस कर देंगे, लेस 1,500 रुपये के ऊपर, तो 15 के ऊपर लगा था हमारा जीएसटी लगा था, तो 1,770 रुपये हो जाएंगे। 170 करके 1,500 रुपये पर लगा था हमारा 135, तो 1,770 रुपये लेस कर देंगे।
तो ये हमारा आया 89,970 रुपये। अब GST आ जाइए। आउटपुट दे रखे, इनपुट दे रखे, तो आउटपुट ज़्यादा है इधर, इनपुट होती तो उधर 10,000 लेस CGST भी SGST भी, और 10,000 में से इनपुट कितनी घटाएंगे, इनपुट सवाल में दे रखी है हमें, उसको घटा देंगे। तो इनपुट हमारी जो दे रखी है वो वैल्यू दे रखी 5,685। 5,685 कैसा है, ये वर्किंग नोट में भी समझा रखा है। ये घटाने के बाद हमारे पास आ रहे 4,315। ओके स्टूडेंट्स, जोड़ बराबर आता है तो सवाल ठीक होगा, अन्यथा आपका गलत होगा। 1,17,900। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चंस मैंने किया, और आपने अब टिल 2 देखिए अपने होमवर्क की तरफ आ जाइए। आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क डियर स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट 1 to 16 and illustration 1 to 8, 10 in the practice notebook 10, and also the फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज जो करनी है नोट प्रैक्टिस के लिए, फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज नंबर 1 to 10 करनी है। इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।